Hello everyone, a very good morning to all of you. Good morning Sonu. Good morning Chaya. एक बार आप लोग ऑडियो वीडियो कंफर्म करिए. सोनू एंड छाया प्लीज कंफर्म एंड ऑडियो एंड वीडियो. क्लियर है? ओके. चलिए चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को. ठीक है. तो आज का जो टॉपिक है हमारा वो है थ्योरम्स. आज हम यहाँ पे थ्योरम्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं कि थ्योरम में हम यहाँ पे क्या क्या चीजें देखते हैं. ओके. चलिए. अब पहला जैसे कि बात करें हम कि सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरम कौन कौन सी है, तो पहले ये जान लो कौन कौन सी थ्योरम आपको देखने को मिलने वाली है. यहाँ पे आपके जो टॉपिक्स हैं उसमें सुपरपोजिशन थ्योरम है, थेवेनिन है, नॉर्टन, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम. ये जो चार थ्योरम मैंने आपको बताया ये मेनली थ्योरम जो आपके एग्जाम में आने वाली है. ठीक है. जो एग्जाम में जो मेन थ्योरम से क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो ये थ्योरम है, जो चार थ्योरम है. ठीक है. उसके बाद की जो थ्योरम्स है वो कभी कभार आ गए एग्जाम में तो आ गई, अदरवाइज थ्योरेटिकल क्वेश्चन ज्यादा बन जाते हैं, जैसे कि टेलेंजर्स थ्योरम, रेसिप्रोसिटी थ्योरम. जैसे टेलेंजर्स थ्योरम से क्वेश्चन बनता है कि ऐसा कौन सा थ्योरम है जो कि नॉन लीनियर सर्किट्स के लिए भी एप्लीकेबल है, तो होता है टेलेंजर्स थ्योरम. तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन भी बनते हैं इनमें. ठीक है. ऐसे कि यहाँ पे मिलमेंस थ्योरम है, तो ऐसा बोला था कि ऐसी कौन सी थ्योरम है जिसको हम क्या बोलते हैं, पैरेलल जनरेटर थ्योरम भी बोलते हैं. हम इसको बोलते हैं किसको, मिलमेंस थ्योरम को बोलते हैं. फिर एक आता है यहाँ पे कंपनसेशन थ्योरम. कंपनसेशन थ्योरम ऐसा है कि जैसे ऐसा कौन सा थ्योरम है जो कि मेजरमेंट सर्किट में यूज होता है फॉर एरर डिटेक्शन, उसको हम बोलते हैं कंपनसेशन थ्योरम. ठीक है ना. सिमिलरली रेसिप्रोसिटी थ्योरम भी ऐसा है कि अगर हम लोड और सोर्स को चेंज कर देते हैं तो हमारा रिस्पॉन्स चेंज नहीं होता, उसको हम बोलते हैं रेसिप्रोसिटी थ्योरम. ओके. तो ये हमारे पास टोटल थ्योरम्स हो गई. इनमें से जो सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरम है वो आपकी ये चार थ्योरम्स है. कौन कौन सी देख लीजिए. सुपरपोजिशन थ्योरम, थेवेनिन थ्योरम, नॉर्टन थ्योरम एंड मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम. और अगर इनमें भी बात करूं कि सुपरपोजिशन थ्योरम का काम क्या है, क्या बताता है ये, तो ये आपको ये बताता है कि अगर आपके सर्किट में नंबर ऑफ सोर्सेज अवेलेबल हैं, आपके पास कोई सर्किट है उसमें नंबर ऑफ सोर्सेज अगर अवेलेबल हैं, ओके, तो उस केस में आप क्या करेंगे कि उस सर्किट को आसान बनाने के लिए, उसको सिंप्लीफाई करने के लिए आप उसमें क्या करते हैं, पहले एक सोर्स को एज्यूम कर लें और दूसरे उस सर्किट को पूरा सॉल्व कर लें, रिस्पॉन्स निकाल लें. फिर आप दूसरे सोर्स को एज्यूम कर लें, फिर उसका रिस्पॉन्स निकाल लें और फिर दोनों रिस्पॉन्स को सम कर दे, तो आपका क्या आ जाएगा वहां पे, टोटल आउटपुट आ जाता है. मतलब ये मल्टीपल सोर्सेज के लिए बना हुआ है. फिर एक बना यहाँ पे थेवेनिन थ्योरम. थेवेनिन थ्योरम भी ऐसा ही कुछ है कि बहुत बड़ा सर्किट कोई होगा, इसको एक छोटे सर्किट में कन्वर्ट कर देगा. तो अगर बात करूं कि पूरे थ्योरम्स में से सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरम कौन सी है, जो कि आपकी थेवेनिन थ्योरम. अगर आपने ये थ्योरम अच्छे से कर लिया, क्योंकि अगर आपने थेवेनिन कर लिया तो आपको नॉर्टन तो करने की जरूरत ही नहीं है. मतलब थेवेनिन कर लिया तो आइए समझिए कि 90% आपका नॉर्टन हो गया. और आपने थेवेनिन थ्योरम कर लिया तो आप ये मानिए कि आपने 85% मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम भी पढ़ लिया है. मतलब थेवेनिन थ्योरम पढ़ने से आपके तीन थ्योरम एक साथ कंप्लीट हो जाएंगे. ओके. तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं पहले थ्योरम के साथ में. ठीक है. हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने पहले वाली थ्योरम के हिसाब से. ओके. आ जाइए सभी लोग. हमारा जो सबसे पहला थ्योरम है वो है यहाँ पे सुपरपोजिशन थ्योरम. ओके. सुपरपोजिशन थ्योरम में अगर हम बात करें कि थ्योरम क्या बोलते हैं, मैंने पहले ही बताया आपको कि कोई एक सिस्टम है आपके पास. ओके. उसमें आपके पास नंबर ऑफ सोर्सेज अवेलेबल है, मतलब इनपुट. ठीक है. जैसे कि x1 है, x2 है, और मान लीजिए यहाँ पे नंबर ऑफ इनपुट्स हो सकते हैं. ठीक है. ये मान लीजिए कि यहाँ पे से आपने इनपुट सिस्टम को x1 इनपुट दिया. क्या इनपुट दिया आपने, x1. x1 इनपुट देने पे आपका जो आउटपुट आया मान लीजिए वो क्या है, y1 आया.
सिमिलरली आपने अगली बार क्या किया, सिस्टम को x1 इनपुट ना देके x2 इनपुट दिया, ओके, उस केस में जो आउटपुट आया वो y2 आया। अब आपने क्या किया कि अब आपने x1 और x2 इनपुट दे दिया, अब आपने इन दोनों का समेशन इनपुट दिया, जो भी इनपुट आपने पहले दिया था उन दोनों को सम करके आपने इनपुट दिया। तो आप चेक कर रहे हो कि आपका आउटपुट अगर इन दोनों के सम के बराबर आ रहा है, उसी को हम बोलते हैं सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, ठीक है ना। तो कहने का मतलब ये है, अगर हम इसको स्टेटमेंट के फॉर्म में बोलना चाहें तो क्या बोलेंगे, इन एनी लीनियर bilateral network consisting of number of energy sources and passive elements, the response in any element when all the source acting at a time, मतलब दोनों सोर्स एक टाइम में काम कर रहे हैं, will be same as sum of responses when each source is acting alone। जब each source अकेला अकेला काम कर रहा था उस टाइम पे रिस्पॉन्स क्या है, y1 और y2, तो दोनों का रिस्पॉन्स यहाँ पे क्या आएगा, बराबर आएगा। तो यही होता है आपका सुपरपोजिशन थ्योरम। क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे वो तो आपको मैं बताऊंगा ही, है ना। एक क्वेश्चन यहाँ पे बनता है सुपरपोजिशन थ्योरम में कि हमको कितने सब सर्किट बनाने हैं। तो मैंने अभी आपको बताया कि मान लो ये सर्किट, एक नेटवर्क है, कोई सर्किट है, ठीक है, इसमें मान लो आपके पास 10 इंडिपेंडेंट सोर्स है, 10 इंडिपेंडेंट सोर्स है, तो आपको कितने सब सर्किट बनाने होंगे, आपको 10 सब सर्किट बनाने होंगे। फिर से बोलूं मैं कि मान लो ये नेटवर्क है, इसमें आपके पास 10 डिपेंडेंट सोर्स हैं और 5 इंडिपेंडेंट सोर्स हैं, कितने सब सर्किट बनाने पड़ेंगे, तो बोलोगे 5 बनाने पड़ेंगे। याद रखना, आपके पास जो नंबर ऑफ सब सर्किट आपको बनाने हैं वो हमेशा ही इंडिपेंडेंट सोर्स के बराबर होने चाहिए। ये चीज आपके लिए एक इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे आ गई, है ना। आपके जो सब सर्किट होंगे दैट विल बी ऑलवेज इक्वल टू द नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट सोर्सेस, ओके। नेक्स्ट चीज जो आपको यहाँ पे ध्यान में रखनी है, सुपरपोजिशन थ्योरम से आप लीनियर वाली चीजों को कैलकुलेट कर सकते हो, नॉन लीनियर चीजों को कैलकुलेट नहीं कर सकते। जैसे कि वोल्टेज करंट तो लीनियर हो गया, लेकिन आपका जो पावर होता है ना वो नॉन लीनियर होता है, क्योंकि पावर होता है क्या, P इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर, वी स्क्वायर अपॉन आर। तो जब ये आई के ऊपर स्क्वायर लग गया ना तो वो नॉन लीनियर बना देता है उसको। वी स्क्वायर आर मतलब वी के ऊपर जो पावर आ गया ना वो उसको नॉन लीनियर बना देता है। इस वजह से हम पावर का कैलकुलेशन के लिए हम सुपरपोजिशन थ्योरम को यूज नहीं कर सकते, मतलब सुपरपोजिशन थ्योरम हमारे पास यहाँ पे पावर के लिए वैलिड नहीं है। मतलब अगर ऐसा कोई क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि आपके पास एक नेटवर्क है, उसमें दो आपके पास इंडिपेंडेंट सोर्सेज हैं, पहला वाला जो इंडिपेंडेंट सोर्स अगर काम करता है तो किसी लोड में 10 वॉट की पावर है, और जब सेकंड वाला इंडिपेंडेंट सोर्स काम करता है तो उसी लोड में 5 वॉट पावर है, अगर दोनों साथ में काम कर रहे हो तो क्या 15 वॉट पावर होगी, तो बोलोगे नहीं होगी, क्योंकि सुपर पोजिशन थ्योरम पावर के लिए वैलिड नहीं होता है। क्लियर है क्या, यहां तक सभी को बताइए। क्लियर है। ओ फाइन, ओके। हेलो, हेलो, आपकी वॉइस नहीं आ रही है बेटा। एक बार फिर से हैंड रेज करना, कुछ बोलना चाह रहे हो क्या। चलिए आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं ना, आगे बढ़ते हैं। नेटवर्क का इशू सर, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। मुझे लगा कि मेरे तरफ से इशू है, तो मेरी तरफ से इशू नहीं, वो आपकी तरफ से इशू होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक आध क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं यार।
तो जैसे एक क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिया है, और इस क्वेश्चन बहुत सिंपल क्वेश्चन है, सिर्फ समझाने के पर्पज से लिया है ना। जैसे इस क्वेश्चन में दिया गया कि कितने सोर्स है आपके पास, 2 इंडिपेंडेंट सोर्स, आप देख सकते हो क्लियरली, एक 10 वोल्ट का सोर्स है और एक 2 एम्पियर का सोर्स है, ठीक है। और इसमें लोड क्या है, देखो जिस भी चीज में आपको करंट या वोल्टेज कुछ भी निकालना है उसी को हम लोड बोलते हैं। तो यहाँ पे कहाँ पे निकालना है आपको, 2 ओम पे निकालना है, तो इसी को हम क्या बोलेंगे बेटा, लोड बोलते हैं, ठीक है। तो अब देखो कि जैसे 10 वोल्ट है यहाँ पे, ठीक है। तो जैसे मैंने बोला कि आपके स्टेप्स क्या हो क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, स्टेप समझिएगा, क्वेश्चन बहुत आसान है, बस मैं आपको यहाँ पे स्टेप्स रिवाइज कराना चाह रहा हूँ। सबसे पहले तो आपको ये चेक करना है कि नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट सोर्स कितने हैं। तो तुरंत बोलो सर 2 हैं। कौन कौन से, एक 10 वोल्ट है, 2 एम्पियर है, ठीक है। तो कितने सब सर्किट बनेंगे, कितने सब सर्किट बनेंगे, जितने इंडिपेंडेंट सोर्स होते हैं उतने यहाँ पे सब सर्किट बनते हैं। तो चलो हम लोग एक काम करते हैं, पहले हम 10 वोल्ट को अकेला कंसिडर करते हैं, कंसीडरिंग 10 वोल्ट अलोन, हम 10 वोल्ट को अकेला कंसिडर कर रहे हैं। जब हम 10 वोल्ट को अकेला कंसिडर करेंगे तो कैसे करेंगे वो समझना आप। सबसे पहले हम क्या करते हैं, 10 वोल्ट को कंसिडर किया ना, तो हम 2 एम्पियर वाले जो करंट सोर्स है उसको हम क्या करेंगे, उसके ही इंटरनल रेजिस्टेंस से रिप्लेस कर देंगे। मतलब इसका जो करंट सोर्स का जो इंटरनल रेजिस्टेंस होता है इन्फिनिटी होता है, तो हम उसको इन्फिनिटी से रिप्लेस कर देंगे। तो याद रखना, जब हम लोग सुपरपोजिशन थ्योरम पढ़ेंगे ना, तो वोल्टेज सोर्स को जब कभी रिप्लेस करने की बात आएगी तो शॉर्ट सर्किट से करेंगे, और करंट सोर्स को कभी रिप्लेस करने की बात करेंगे तो हम लोग उसको ओपन सर्किट से रिप्लेस कर देंगे, ठीक है ना। तो जैसे हम यहाँ पे 10 वोल्ट तो हमने कंसीडर कर लिया, तो 2 एम्पियर को हमको क्या करना होगा, इसको सप्रेस करना होगा। तो सप्रेस करने के लिए हम इसको ओपन सर्किट से सप्रेस कर देंगे। अब देखो यहाँ पे जो करंट थी, लोड में जो करंट था मेरा, वो 2 ओम मेरा यहाँ पे लोड था, उसमें करंट आई थी, उसको मैंने यहाँ पे मान लिया आई डैश। अब देखो आई डैश यहाँ पे करंट है, तो अब देखो जो भी करंट यहाँ से आ रही होगी 10 एम्पियर से, यहाँ से करंट आई होगी, फिर करंट यहाँ पे जा रही होगी, और डायरेक्ट करंट यहाँ पे जा रही होगी। इधर तो कोई करंट जाने वाली नहीं है, क्यों नहीं जाने वाली, क्योंकि इधर तो ओपन सर्किट है। तो कहने का मतलब ये जो आई डैश है वो आई डैश यहाँ पे भी रही होगी, बिल्कुल रही होगी। इसका मतलब ये है कि 1 ओम और 2 ओम दोनों सीरीज में, और जब सीरीज में तो करंट कितनी हो जाएगी, आई डैश की वैल्यू 10/3, ये हो जाएगी आपकी आई डैश की वैल्यू। मतलब इस सर्किट में अगर 10 वोल्ट अकेला काम करता तो 2 ओम के लोड में कितनी करंट होती, 10/3 एम्पियर होती। ओके, कहने का मतलब ये। अब हमारा जो सेकेंड स्टेप, ये हमने पहला सब सर्किट तो बना लिया, अब हमारा जो सेकेंड सब सर्किट है वो ये है कि हमको क्या करना है, 2 एम्पियर को कंसिडर करना है और 10 वोल्ट को सप्रेस करना है। वही मैंने लिखा है यहाँ पे, कंसीडरिंग 2 एम्पियर अलोन, और 10 वोल्ट को हमको क्या करना होगा, सप्रेस करना होगा। और जब सप्रेस करने की बात आएगी तो कैसे करेंगे, 10 वोल्ट को हम क्या कर देंगे, यहाँ पे शॉर्ट सर्किट कर देंगे। थोड़ी देर पहले बताया मैंने, करंट सोर्स को ओपन करना है और वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट करना है। तो अब देखो ये आपका शॉर्ट हो गया है, यहाँ से 2 एम्पियर करंट आ रही है, आ रही है, आ रही है, आ रही है, यहाँ तक करंट आ गई 2 एम्पियर करंट। ओके, अब कुछ करंट आपकी डाउनवर्ड जाएगी और कुछ करंट आपकी इधर जाएगी, हाँ या ना, बिल्कुल। अब आपको लोड क्या है, लोड तो आपका 2 ओम वाला है ना। तो अब आपको यहाँ पे करंट डिवीजन रूल तो पता ही होगा, क्या करंट डिवीजन रूल, कि देखो आपको 2 एम्पियर करंट यहाँ तक तो आ रही है, यहाँ तक 2 एम्पियर करंट आ गई। अब आपको 1 और 2 ओम में करंट पता करना है, और आपको निकालना है 2 ओम में, तो क्या करोगे, 2 एम्पियर इंटू अपोजिट रेजिस्टेंस 1 ओम, तो 2 इंटू 1 डिवाइड बाय 2 प्लस 1, सॉल्व कर कितना आ गया यहाँ पे 2/3। ये हो गया आपके पास किसकी वैल्यू, आई डबल डैश की वैल्यू। फिर अकॉर्डिंग टू सुपरपोजिशन थ्योरम जो हमको बोलता है कि जो अगर हम दोनों लोड को साथ में कंसीडर करें तो हमारी कितनी करंट होगी, जो इंडिविजुअल रिस्पॉन्स आए थे उनका सम कर दो, उसके बराबर होगा। मतलब आपको आई डैश और आई डबल डैश का सम कर दो, तो वही आपका क्या होगा, टोटल आंसर होगा। तो 10/3 प्लस 2/3 दैट इज इक्वल टू 12/3 इक्वल टू 4 एम्पियर। क्वेश्चन बहुत आसान था, लेकिन मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व नहीं करा रहा था, यहां मैं आपको स्टेप बता रहा था। पावर कैलकुलेशन क्यों नहीं किया जाता है, सोनू मैंने बताया आपको कि देखो ये जो सुपरपोजिशन थ्योरम है ना, वो एक लीनियर सर्किट्स के लिए एप्लीकेबल है, लीनियर पैरामीटर के लिए एप्लीकेबल है। जितनी भी थ्योरम्स मैं आपको पढ़ा रहा हूं, है ना, चाहे वो थेवेनिन हो, चाहे वो नॉर्टन हो, चाहे वो मैक्सिमम पावर ट्रांसफर हो, चाहे वो सुपरपोजिशन थ्योरम हो, कोई भी थ्योरम हो, है ना, वो सिर्फ लीनियर पैरामीटर्स के लिए एप्लीकेबल है।
ठीक है, सिर्फ एक थ्योरम है जो कि नॉन लीनियर केबल है, वो है आपका टेलेंजेंस थ्योरम। तो टेलेंजेंस थ्योरम में पावर का मतलब वैलिड रहेगा, बाकी थ्योरम्स में आपका पावर के लिए वैलिड नहीं रहेगा, ठीक है ना। और पावर के लिए क्यों नहीं, क्योंकि पावर इक्वल्स टू क्या होता है, पी इक्वल्स टू वी स्क्वायर अपॉन आर, मतलब जो स्क्वायर आ गया ना, उस चीजों को नॉन लीनियर बना देता है। वो चीज आपको मैंने पहले कराई भी थी, अगर आपने इसका स्टार्टिंग का लेक्चर देखा होगा तो बताया था मैंने, लीनियरिटी नॉन लीनियरिटी बताया था। सोनू कुछ बोलना चाह रहे हैं? हेलो सोनू, बोलो अब। आपकी वॉइस क्यों नहीं आ रही है, मुझे समझ में नहीं आ रहा। जस्ट अ सेकेंड, अब बोलिए जरा। हेलो। हाँ बेटा बोलिए, अब आपकी वॉइस आ रही है। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बेटा। बस यही डाउट था सर, क्लियर हो गया सर। क्लियर हो गया, चलिए यस। फाइन, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जैसे एक क्वेश्चन यहाँ पे देख लो, इसको भी सॉल्व करके देखते हैं हम लोग। जैसे एक सर्किट हमारे पास यहाँ पे दिया है ना, बिल्कुल घबराना नहीं, सर्किट देख के आराम से पेशेंस फ्री होकर सॉल्व करना है। कैसे करना है, सबसे पहले तो आपको देखना है कि आपके पास इस सर्किट में कितने इंडिपेंडेंट सोर्स हैं। एक ये है, एक ये है, मतलब दो हैं। कितने सब सर्किट बनेंगे, दो सब सर्किट बनेंगे। अगर आप 10 वोल्ट को कंसीडर करते हो, ठीक है ना, तो 5 एम्पियर को आपको ओपन करना पड़ेगा, तो कर दिया हमने। 10 वोल्ट को कंसीडर किया तो 5 एम्पियर को हमने ओपन कर दिया। हमारा देखो, जिस भी पैरामीटर पे हमको करंट या वोल्टेज निकालना होता है वो हमारा लोड होता है। तो जैसे ये हमारा 2 ओम वो लोड हो गया, लोड के अक्रॉस जो वोल्टेज हो जाएगा स्टेप 1 में कितना वी डैश हो जाएगा। अब हमको यहाँ पे वी डैश की वैल्यू निकालनी है। तो कैसे निकालनी देखना, बाकी रिमेनिंग सर्किट हमने बना लिया, 2 ओम 1 ओम 3 ओम हमने बना लिया। अब कैसे बनाएंगे देखना, यहाँ पे 10 वोल्ट है, ओके। अब यहां से करंट जाएगी तो ऐसे जाएगी, या फिर एक पाथ करंट को यहां का मिल रहा है, और जो दूसरा करंट को पाथ मिल रहा है वो ये वाला मिल रहा है। करंट को दो पाथ मिल रहा है ना, एक या तो 2 ओम वाला पाथ मिल रहा है यहाँ पे, एक यहाँ पे 4 ओम वाला पाथ मिल रहा है, क्योंकि 3 या 1 4 हो जाएंगे। तो अब बताओ मुझे कैसे करोगे, अब आप क्या करोगे, यहाँ पे इन दोनों का इक्विवेलेंट निकाल लो, है ना। तो अगर देखोगे 2 पैरेलल 4 कितना हो जाएगा, ये 2 पैरेलल 4 हो जाएगा आपका 2 पैरेलल 4 हो जाएगा 8/6, 8/6 दैट इज 4/3, ओके फाइन। ये कितना हो जाएगा, इन दोनों का इक्विवेलेंट 4/3। अब यहाँ पे 10 वोल्ट है, यहाँ पे 4/3 ओम है, यहाँ पे 2 ओम है। तो कैसे निकालोगे आप यहाँ पे, वोल्टेज डिवीजन रूल के हिसाब से वी डैश की वैल्यू हो जाएगी 10 वोल्ट इंटू 10 वोल्ट इंटू 2 ओम, 10 वोल्ट इंटू 2 ओम, 2 ओम प्लस, देखो 10 वोल्ट का है टोटल वोल्टेज तो सेम रजिस्टर 10 इंटू 2 डिवाइड बाय दो रजिस्टेंस का सम, कितना 2 प्लस 4/3, 4/3 कहां से क्लियर है ना आपको चीज। इसको सॉल्व करने पे क्या जाएगा, वी डैश आ जाएगा। मतलब आपने स्टेप 1 लिया, कितना है आपके पास 6 वोल्ट। स्टेप 2 में क्या करना है, 5 एम्पियर कंसिडर करना है और 10 वोल्ट को सॉर्ट करना है। तो 10 वोल्ट को हमने यहाँ पे सॉर्ट कर दिया और 5 एम्पियर को हमने कंसिडर किया। अब देखो थोड़ा सा यहाँ पे चीजें चैलेंजिंग हुई, कैसे हमको समझना सर्किट को। देखो हर एक बार सर्किट को सिंप्लीफाई नहीं करना, हमको अपने इमेजिनेशन पावर को इतना बढ़ाना है कि हम इमेजिनेशन में ही सब कुछ यहाँ पे कवर कर ले जाए कि हमारा सर्किट कैसा बनेगा, कैसा दिखेगा, देखना। तो यहाँ पे अगर ध्यान से देखा जाए तो ये 5 एम्पियर करंट है ना, 5 एम्पियर करंट है, ओके। और यहाँ पे ये 3 ओम का रेजिस्टेंस है, यहाँ पे 2 ओम का रेजिस्टेंस है, दिस इज 1 ओम रेजिस्टेंस एंड दिस इज 2 ओम रेजिस्टेंस। और हमको यहाँ पे वी डबल डैश की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे देखिएगा, ये टोटल करंट 5 है, ठीक है। और 5 में अगर ध्यान से देखा, प्रॉपरली समझना यार, देखो ये जो चीज है ना, यहां से लेके यहां तक देखो, ये जो चीज है ये ये एक शॉर्ट सर्किट, थोड़ा सा आपको इमेजिनेशन पावर बढ़ाना पड़ेगा, फिर से बोल रहा हूँ, ये एक शॉर्ट सर्किट है, ठीक है ना। ये एक यहाँ पे क्या है, शॉर्ट सर्किट है, ओके। और शॉर्ट सर्किट होने की वजह से अगर ध्यान से देखा जाए तो ये 2 ओम और ये 2 ओम
तो पैरेलल में। अब देखो ये समझना पड़ेगा आपको यार, है ना, ये जो क्योंकि देखो आप शॉर्ट सर्किट को ऐसा समझो कि ये वाले पॉइंट को मैं खींच के यहाँ पे रखा हूँ रबड़ के जैसे, जब मैं इसको छोड़ दूंगा तो कहाँ पहुंच जाएगा, वो यहीं पे पहुंच जाएगा, ठीक है ना। तो अब हो क्या रहा है कि ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट सेम ही है, तो अब 2 ओम और 2 ओम दोनों पैरेलल में है, ओके। और जब 2 ओम पैरेलल में तो कितना हो जाएगा 1 ओम, 1 + 1 कितना हो जाएगा 2 ओम, ठीक है। तो यहाँ से 5 एम्पियर करंट आएगी, उसके लिए 2 पाथ मिल जाएंगे, इधर बन जाएगा 2 ओम का एक पाथ बन जाएगा, इधर एक 3 ओम का पाथ बन जाएगा। तो अब आपकी करंट इसमें कितनी जाएगी, इसमें कितनी करंट जाएगी, वो हमने निकाल ली, कितना 5 × 3 डिवाइड बाय 5, 3 एम्पियर। तो मतलब आपके पास यहाँ पे कितनी करंट आ गई 3 एम्पियर। अब आपको क्या करना है, इसमें निकालना करंट, किसमें, IX, इसमें आपकी टोटल करंट तो यहाँ पे आ गई ये वाली 3 एम्पियर, लेकिन अब देखो यहाँ पे 2 ओम है, यहाँ पे 2 ओम है, तो इन दोनों में कितनी करंट होगी, हाफ हाफ। जब इसमें 3 एम्पियर करंट है 1 ओम में, तो 2 और 2 में कितनी होगी, दोनों पैरेलल में है, तो दोनों बराबर बराबर करंट होगी ना। देखो 1 ओम में कितनी करंट है यहाँ पे 3 एम्पियर, तो जब उसके पहले 2 ओम में है, उनमें कितनी करंट होगी 1.5, 1.5, तभी तो मिलके 3 बन रही है। तो कितना हो जाएगा, IS की वैल्यू 1.5, तो VW की वैल्यू कितनी हो जाएगी, उसका डबल कर दो तो -3। तो ऐसे आप कुछ भी लगा सकते हो यार, यहाँ पे KVL, KCL, नोडल कुछ भी लगा सकते थे आप, यहाँ पे केवल कैसे लगा के कुछ भी करके आप आंसर निकालते, इतना ही आता। दोनों को सम कर दे, कितना आ गया आपके पास यहाँ पे 3 वोल्ट आ गया, वही आपका आंसर होगा। चीजें क्लियर हुई कि नहीं हुई सभी को, चीजें क्लियर हुई क्या सभी को। ओके, फाइन फाइन फाइन। चलिए आगे बढ़ते हैं, अपन अपनी कहानी को आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। ओके, एक क्वेश्चन हमने और लिया यहाँ पे, लेकिन इस बार थोड़ा अच्छा काम किया हमने। अच्छा काम इन द सेंस क्या किया है, इस बार हम लोगों ने क्या किया है यहाँ पे कि कॉल कौन कर रहे हैं यार, जस्ट अ सेकेंड। क्वेश्चन लेते हैं हम, ये वाले क्वेश्चन पे देखिएगा। इसमें हम क्या करने वाले हैं कि इस बार आपका जो नंबर ऑफ सोर्स है वो 3 है, तो सब सर्किट कितने बनेंगे, 3 बनेंगे। क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं है, बस सोर्स हमने बढ़ा दी है। जैसे 10 वोल्ट अकेला आप करते हो, यहाँ पे लेते हो 10 वोल्ट अकेला लेते हो, 3 एम्पियर ओपन हो जाएगा, 5 वोल्ट शॉर्ट हो जाएगा, तो वही किया मैंने, 3 एम्पियर को यहाँ पे ओपन कर दिया और इसको मैंने यहाँ पे शॉर्ट कर दिया। अब देखो, अब सिंप्लीफाई करो क्वेश्चन को, यहाँ पे ओपन सर्किट है ना, तो ओपन सर्किट के सीरीज वाला क्या होता है, डीएक्टिवेट, तो इसको डीएक्टिवेट कर दिया। अब क्वेश्चन कितना आसान हो गया, ये आपका शॉर्ट सर्किट हो गया। अब ये शॉर्ट सर्किट होने की वजह से ये तो मुझे क्लियर हो गया कि ये वाला 2 ओम और ये वाला 2 ओम तो पैरेलल हो जाएगा, और यहाँ से 10 वोल्ट से करंट जाएगी तो डायरेक्ट यहाँ पे आएगी, ठीक है। और आपको करंट इसी में निकालनी है, 1 ओम इज द लोड, तो यहाँ कितनी करंट हो जाएगी I डैश, तो यहाँ पे 1 ओम है और 2 पैरेलल टू, अगेन ये भी 1 बन जाएगा, तो इसमें करंट कितनी होगी I डैश की वैल्यू 10/2, 1 + 1 कितना हो जाएगा 2, कितना हो जाएगा 10/2 इक्वल्स टू 5 एम्पियर। ये आपका पहले स्टेप में आंसर आ गया। सेकेंड स्टेप में क्या करना होगा समझिएगा। अब आप लेते हो यहाँ पे 5 वोल्ट को अकेला कंसिडर कर रहे हो, मतलब इसको कंसिडर करना है, तो ये आपका शॉर्ट होगा और ये आपका ओपन होगा। तो सिमिलरली वही चीज मैंने यहाँ पे करी, और जब मैंने करा तो मैंने क्या पाया, देखो कि ऊपर वाला पाथ, जैसे मैंने करंट सोर्स को ओपन किया ना, ओपन करने से ही क्या हो गया बेटा, कि ऊपर वाला पाथ तो डीएक्टिवेट हो गया, जो ये 3 ओम, क्योंकि ये जैसे ओपन होगा 3 ओम डीएक्टिवेट हो जाएगा, जैसे कि मैंने पहले स्टेप में किया था, ओके।
10 वोल्ट को मैंने यहाँ पे शॉर्ट कर दिया, इसको मैंने यहाँ पे शॉर्ट कर दिया। ओके, अब सॉल्व कैसे करना है क्वेश्चन को देखना, हमको यहाँ पे निकालना है आई डबल डैश की वैल्यू। उसके लिए मैंने यहाँ पे जो टूल सेलेक्ट किया है क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए वो है नोडल एनालिसिस। मैंने क्या माना कि यहाँ का जो वोल्टेज है ना वो V वोल्टेज है, और जब यहाँ का V वोल्टेज है तो इस नोड पे मैंने कैसे लगा दिया, कैसे V/1 प्लस V/2 प्लस V-5/2 इक्वल टू 0, ये हो जाएगा। और जब आप इसको सॉल्व करोगे तो V की वैल्यू कितनी आ गई 5/4, और जैसे V की वैल्यू 5/4 आ गई तो I डबल डैश की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ पे कितनी हो जाएगी। सिमिलरली कैसे, सिंपल है, 0 माइनस V, क्योंकि देखो I डबल डैश की करेक्शन कहां से है, ग्राउंड से V की तरफ है, 0 माइनस V/1 कितना हो जाएगा, 0 माइनस V कितना हो जाएगा, माइनस V/1 कितना हो जाएगा, -5/4। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा। ओके फाइन, आगे बढ़ते हैं स्टेप नंबर 3 पे। अगर हम स्टेप नंबर 3 पे आए, इस बार क्या करना है हमको, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे समझना, है ना। वे समझना कि जैसे हम ये 3 एम्पियर लेते हैं, है ना, तो जैसे हमने 3 एम्पियर लिया तो हमको क्या करना होगा, 10 वोल्ट को शॉर्ट करना होगा और इवन 5 वोल्ट को भी शॉर्ट करना होगा। तो 10 वोल्ट भी शॉर्ट होगा और 5 वोल्ट भी यहाँ पे शॉर्ट होगा। तो इस केस में हमारी जो 3 एम्पियर की करंट है वो कैसे फ्लो होगी, देखना वो हमारी करंट कैसे फ्लो होगी, यहां से करंट आएगी, यहां तक आ जाएगी, यहां तक आ जाएगी, और यहां आने के बाद करंट ऐसा हमको लगे कि इधर जाने की कोशिश करेगी, लेकिन इधर नहीं जाएगी, क्योंकि यहाँ पे क्या एक शॉर्ट सर्किट है और करंट हमेशा ही शॉर्टेस्ट पाथ फॉलो करती है। तो अगर देखा जाए तो ये पूरा का पूरा एक शॉर्ट सर्किट है, और ये पूरा जो शॉर्ट सर्किट मैंने बताया ना, यहाँ पे रेड कलर से बनाया, ये पूरा शॉर्ट सर्किट है, और ये वाला शॉर्ट सर्किट इन एलिमेंट्स को डीएक्टिवेट कर देगा। किसको देखना, ये एलिमेंट जिनको मैं ट्रायंगल के फॉर्म में डिफाइन कर रहा हूँ, इन सभी एलिमेंट को क्या कर रहा है, डीएक्टिवेट कर दिया है। तो इनमें 1 2 में करंट नहीं जाएगी, जिसकी वजह से आई ट्रिपल डैश की हो जाएगी यहाँ पे 0 एम्पियर। तो आपका टोटल करंट कितना हो जाएगा, इन तीनों को आप सम कर दो, 5 एम्पियर, 5/4 एंड -5/4, कितना आ जाएगा आपके पास यहाँ पे 15/4 एम्पियर विल बी योर आंसर। तो ऐसे क्वेश्चन को आपको यहाँ पे सॉल्व करना होता है। ठीक है, बताइए। बताइए, सबको क्लियर है यहाँ तक। एक बार थम्स अप कर दिया करो आप लोग। ओके ओके, ठीक है, चलो एक काम करते हैं, आज के लिए अपन इतना ही रखते हैं। ठीक है, आज के लिए अपन इतना ही रखते हैं, इसके आगे जो होगा अपन कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। कल से आपकी दोनों क्लासेस होंगी, आपका डिजिटल की क्लास भी होगी और नेटवर्क की क्लास भी होगी। ओके, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय, टेक केयर, गुड डे, ऑल द बेस्ट।